आप सबको राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको महादेव की एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जो रियल स्टोरी है, और यदि आप इसको सुनते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, और एक बेलपत्र भगवान को चढ़ाने का क्या पुण्य होता है इसको भी आप समझ जाएंगे। तो पूरी स्टोरी ज़रूर सुनिए, आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। यकीन मानिए आप सबको भगवान पर विश्वास और बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं ये कौन सी स्टोरी है। तो एक बार ना एक बहुत गरीब महिला थी, बूढ़ी महिला थी और बहुत गरीब थी। तो वो ना एक भागवत में जाती है। वहाँ पर गुरु जी जो उनको सबको कथा सुना रहे होते हैं, वो बात करते हैं सेवा की। वो कहते हैं कि हमको हर प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि आप आर्थिक रूप से नहीं कर सकते हैं तो अपना श्रम दान करिए, यानी कि आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं तो भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। अपनी मेहनत से आप वहाँ पर कुछ सेवा दान करिए, और ये भी एक बहुत पुण्य का काम है, और इससे आपका जीवन अवश्य सफल होगा और आपको मोक्ष की ज़रूर प्राप्ति होगी। अब वो महिला ना बहुत गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसका मन हमेशा करता था कि मैं भगवान के लिए दान पुण्य करूं और अच्छे कर्म कर सकूं, लेकिन वो आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर थी कि वो दान पुण्य नहीं कर सकती थी। अब उसने जब गुरुजी की ये बात सुनी कि यदि हम भगवान के लिए या फिर भगवान के भक्तों के लिए सेवा करते हैं तो वो भी मोक्ष के लिए जो है वो एक रास्ता हो सकता है, और भगवान की प्राप्ति उसके ज़रिए से भी हो सकती है। अब उस बात को ये महिला पूरी तरीके से समझ जाती है और कोशिश करती है कि मेरे को ना कोई महात्मा या फिर कोई भगवान का मंदिर मिल जाए जिसकी मैं पूजा आराधना कर सकूं। तो ये ना जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती है। वहाँ पर एक साधु की झोपड़ी दिखती है। तो ये सोचती है कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान के भक्तों की सेवा करना भगवान को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। तो ये ना उस गुरुजी के झोपड़ी में जाती है। वहाँ सब सामान बिखरा हुआ रहता है ना, सबको समेटती है। वहाँ कपड़े रखे थे उसको धोकर सुखा देती है। वहाँ पर जितने जूठे बर्तन रखे थे उन सब की सफाई करके झोपड़ी जितनी गंदगी थी उस सबको सफाई कर देती है और सफाई कर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो झोपड़ी एक साधु की रहती है। अब वो साधु बाद में जब आकर देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, इतना सुंदर मेरी झोपड़ी को किसने सजाया है, मन से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। अब दूसरे दिन ना फिर से वो जब लकड़ी काटने आती है तो वो फिर से वो साधु की झोपड़ी में आती है और सभी काम को फिर से उसी तरीके से कर देती है, उनके जगह को सफाई कर देती है और फिर से अपने घर में आ जाती है। अब निरंतर ऐसा वो रोज करने लगती है। साधु समझते हैं कि कौन ऐसा है जो मेरी जगह को रोज सफाई कर देता है। अब एक दिन ना वो साधु सोचते हैं कि मैं आज चुपके से छुप जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन ये सफाई करता है। फिर वो साधु छुप जाते हैं एक पेड़ के नीचे, और फिर उसके बाद वो महिला आती है और सभी सफाई को कर अपने घर जा रही होती है। तभी वो साधु आ जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं और मेरे यहाँ की सफाई आप क्यों करती हैं। तब वो महिला कहती है कि मुझे एक पंडित जी ने ना आशीर्वाद दिया था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप भगवान के भक्तों की सेवा करिए, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं गरीब हूँ तो मेरे को ऐसा जगह मेरे को नहीं मिल सकता कि मैं दान पुण्य कर सकूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इसलिए मैं ये जगह आपकी जगह सफाई करती हूँ, आप मुझे क्रोधित मत होइए, ऐसा करके वो महिला कहती है। साधु जी कहते हैं आप जो है कर रही हैं ना वो बहुत पुण्य का काम है, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, लेकिन मैं एक संत हूँ, महात्मा हूँ, तो मेरे लिए ये सब शोभनीय कार्य नहीं है। ये सब कुछ मुझे करना चाहिए, खाना सभी समान प्रकार की चीज़ें ये मुझे करनी चाहिए, मुझे ये सब का आदत नहीं है और आप मत करिए। तब ये महिला थोड़ी उदास हो जाती है। साधु जी उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको मोक्ष का तरीका बताता हूँ जिससे भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये साधु उनको कहते हैं कि आने वाले कुछ समय में महाशिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, और महाशिवरात्रि का इस त्यौहार में तुम भोलेनाथ के मंदिर जाना और उनको एक बेलपत्र अवश्य समर्पित करना। इससे तुमको केवल पुण्य ही नहीं, 7 अश्वमेध यज्ञ के 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य आपको प्राप्त होंगे, ऐसा वो साधु उनको कहते हैं। अब देखिए, एक अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर 100 अश्वमेध यज्ञ की बात वो करते हैं। तो ये महिला बहुत खुश हो जाती है। अब महाशिवरात्रि का त्यौहार आता है, ये महिला भोलेनाथ को एक बेलपत्र चढ़ाती है और पूजन करती है, प्रार्थना करती है। ठीक है, अब उसी समय ना एक राजा, वहाँ के जो राजा थे, उनके महल में उनके बच्चे की तबीयत खराब थी और उनका बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। तो पंडित जी ने ना एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि किसी ने यदि अपने पूरे जन्म में
जो यज्ञ किया है, तो 7 यदि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य इस तुम्हारे बच्चे को दे दे तो इसका तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ऐसे साधु आसपास मिल नहीं रहे थे जो उनको 7 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे सके। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहते हैं और अपने राज्य में सभी को घोषणा करा देते हैं कि राजा को यदि कोई भी अपने 7 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रदान कर सके तो अवश्य दे, क्योंकि ऐसा करने से राजा के बेटे का तबीयत ठीक हो जाएगा और इसके बदले में राजा उनको सब कुछ प्रदान कर देंगे, जितने भी उनकी इच्छाएं होंगी सभी प्रकार की चीज़ें प्रदान कर देंगे। अब कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास 7 अश्वमेध यज्ञ था। ये औरत ये बात सुन लेती है और सोचती है कि मैंने महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ को एक बेलपत्र चढ़ाया है और वो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो मैं अपने उसमें से 7 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य इन्हें दे देती हूँ। तो ये महिला ना दरबार में जाती है और राजा से मिलने की प्रार्थना करती है। सभी लोग मजाक उड़ाते हैं इसका कि भैया ये कैसे 7 मतलब इसके पास कहाँ से आएगा 7 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। बड़े बड़े ऋषि मुनि किसी के पास 7 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, किसी ने नहीं किया है 7 अश्वमेध यज्ञ, ये कहाँ से कर लेगी। फिर भी राजा के कहने पर महिला को अंदर बुलाया जाता है। अब जब राजा इनको देखते हैं तब समझ जाते हैं कि ये महिला झूठ बोल रही है। उनको लगता है कि शायद धन के लालच में ये झूठ बोलकर यहाँ आ गई है। तो ये महिला कहती है कि मेरे पास है 7 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और मैं तैयार हूँ देने के लिए। तब ये राजा कहते हैं कि आप कैसी बात कर रही हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास नहीं है 7 अश्वमेध यज्ञ, उन्होंने नहीं किया, आप कहाँ से कर ली 7 अश्वमेध यज्ञ। जिस प्रकार से आपके बस हैं और आपकी स्थिति है, आप तो इतना बड़ा यज्ञ कहाँ ही कर पाएंगे। तब ये महिला कहती है कि आप मुझ पर यकीन मानिए, मेरे पास है अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। वहीं पर बैठी उनकी रानी देखती रहती है, उनका बच्चा लेटे रहता है और बहुत ऐसा दुख का माहौल रहता है और वो रोते रहते हैं। तब ये महिला जो रानी है वो कहती है इस महिला से कि ठीक है, सब लोगों ने प्रयास कर लिया, तुम भी प्रयास करो। तब ये अपने हाथ में जल लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उस ऋषि ने मुझे कहा था कि 7 अश्वमेध यज्ञ नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है महाशिवरात्रि की पूजा से, और उसमें से 7 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मैं राजा के बेटे को देती हूँ। भगवान इनका स्वास्थ्य को ठीक करें। ऐसा कहकर वो पानी राजा के बच्चे के ऊपर छींट देती है। अब थोड़ी ही देर में राजा का बच्चा उठ जाता है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजा उस औरत के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं और आपके पास कहाँ से इतना पुण्य आपने यज्ञ कर लिया 7 अश्वमेध यज्ञ। तब ये औरत बताती है कि मैंने ना महाशिवरात्रि के दिन पर भोलेनाथ को एक बेलपत्र चढ़ाया था और किसी ऋषि ने मुझे कहा था कि 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको मिलेगा, तो उसी से मैंने 7 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको प्रदान कर दिया। तो फिर उसके बाद राजा बहुत खुश होते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। और महिला की स्थिति क्योंकि वो बहुत गरीब थी और वहाँ पर राजा कहते हैं कि ठीक है, अब तुम मांगो, तुमको जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अब इस स्थिति में महिला कहती है कि ठीक है, आप मुझसे वादा करिए कि मैं जो मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। उस वक्त राजा थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये क्या मांग लेगी। फिर उसके बाद सोचते हैं कि ठीक है, आप मांगिए। तब ये महिला राजा से कहती है कि आप इतने बड़े राजा हैं, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में आप ज़रूर पूजा करिए और ज़रूर बेलपत्र चढ़ाइए। मेरी बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर ये महिला वहाँ से जाने लगती है। तब ये राजा कहते हैं कि इतना बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता है जो इतना सब कुछ मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने ना वो सब कुछ मांग सकती थी, अपने घर के लिए भोजन मांग सकती थी, बड़ा घर मांग सकती थी, सब कुछ मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने ना कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल और केवल यही मांगा कि भगवान की सब पूजा आराधना करें। तो कितना बड़ा उनका श्रद्धा था और सोचिए उनके विश्वास में कितना बड़ा पुण्य था कि उस राजा के बेटे की तबीयत ठीक हो जाती है। तो ऐसा ही है दोस्तों, और इसीलिए भगवान शिव को बहुत ज़्यादा बेलपत्र पसंद है। और आप यदि उनको एक बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए वो आपकी हर बात को सुनते हैं और आपकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। ऐसा विश्वास आप सबके अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जय महाकाल, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे।